Question number 8. How many words with or without meaning can be formed using the letters of the word equations using each letter exactly one? अब इस इक्वेशन से हम के जितने लेटर्स यूज हो रहे हैं इनका यूज करते हुए हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं जिनका कुछ मीनिंग आता हो या नहीं आता हो। ठीक है, देखो इक्वेशन में 8 लेटर आए हैं, ये हो गए 8 और 8 को ही लेना है तो कितना अरेंजमेंट हो जाएगा 8p8। कोई भी हमें छोड़ना तो है नहीं, 8 लेटर्स को 8 का ही यूज करवाना है तो हम क्या लिख सकते हैं 8p8 और 8p8 को हम सीधा भी लिख सकते हैं 8 फैक्टोरियल। अगर यहाँ पर n और r दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब होता है वो 8 फैक्टोरियल। ठीक है, जितना वो है हमारा उतना ही फैक्टोरियल हो जाएगा। 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 8, भाई प्रोमोटेशन से तो यही आया था n माइनस r, तो ये हो गया 0 और 0 फैक्टोरियल होता है 1, तो 8 फैक्टोरियल हो गया। कितना हो गया 40320। इसको देखो भाई, हाउ मैनी वर्ड्स with or without meaning can be made from the letters of the words Monday, assuming that no letters is repeated. ठीक है, if 4 letters are used at a time. अब कहता है ये जो हमने मंडे लिखा हुआ है इस मंडे में कितने लेटर आगे 6, आगे 6 लेटर। अब कहता है कि 4 लेटर का यूज करके कितने हम वर्ड्स बना सकते हैं, यानी इन 6 में से केवल 4 का कॉम्बिनेशन करना है। जी आप MOND ले लें या ONDA ले लें या NDAY ले लें, यानी इनमें से कोई भी 4 लेटर का लेके उसका वर्ड बना सकते हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा वो, अब टोटल लेटर थे 6 लेकिन लेने कितने हैं 4, तो हो गया 6p4 और 6p4 यानी जितने चाहिए यही 4 ही लेनी है ना, 6 में से 4, 6 फैक्टोरियल अपॉन में इन दोनों का डिफरेंस 2 फैक्टोरियल कैंसिल होके कितना आ गया 360, जब हम इनकी क्या करवा देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, दूसरा ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम, सारे लेटर लेने हैं, तो सारे लेटर लेने हैं तो कितने हैं 6 लेटर हैं, 6 के 6 लेने हैं तो 6p6 यानी 6 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल कितना होता है 720। थर्ड पार्ट देखो, ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज ए वोवल। तो ये देखो 6 लेटर थे 1 2 3 4 5 6, लेकिन फर्स्ट लेटर पे मांगा है वोवल और मंडे में वोवल्स आ रहे हैं 2, एक तो O और एक A, यानी इस फर्स्ट लेटर को मैं क्या तो A से स्टार्ट करवाऊंगा या O से स्टार्ट करवाऊंगा, यानी कि जो हमारा फर्स्ट लेटर है उसको हम कितने तरीके से लिख सकते हैं 2 तरीके से लिख सकते हैं। हो गया फर्स्ट लेटर में क्या तो O लिखूं या A लिखूं। बच गए ये 5, इन 5 लेटर में 5 ही अक्षर हैं तो कितने तरीके से अरेंज हो जाएंगे 5 फैक्टोरियल से, यानी 5p3 से 5 अक्षर बच गए, 5 ही जगह है लिखने के लिए तो कितनी होगी 5p3 यानी कि 5 फैक्टोरियल। तो टोटल नंबर इन सबको मिला के बनेगा, यानी इसकी और इसकी क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हो गए 2 into 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल होता है 120 into 2 कितना हो गया 240। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इन हाउ मैनी वे ऑफ द डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन ऑफ लेटर ऑफ दिस वर्ड डू द 4 I is not come together। कहता है कि इस वर्ड से हम कितने लेटर बना सकते हैं या परम्यूटेशन है, और जब कितने अक्षर बनेंगे जब हम इनमें से I चारों I 1 2 3 4 एक साथ नहीं आएंगे तो ऐसे कितने लेटर्स बनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये 11 लेटर्स हैं, देखो काउंट करके लिखो 11 लेटर हैं ये, जिसमें S कितनी बार आ रहा है 4 बार, I कितनी बार आ रहा है 4 बार, P कितनी बार आ रहा है 2 बार। अब सबसे पहले इन 11 लेटर से हम कितने वर्ड बना सकते हैं इसको देखते हैं। तो 11 लेटर से कितने वर्ड बनेंगे, तो 11 फैक्टोरियल बनेंगे, लेकिन यहाँ पर S और P और I रिपीट हो रहे हैं। तो पहले जो क्वेश्चन किए थे उनमें रिपीटेशन नहीं था, अब इनमें रिपीटेशन है। अगर रिपीटेशन है किसी भी अक्षर का तो कितने नंबर्स बनेंगे भाई, इस I को यहाँ लिख लो या यहाँ लिख लो, बात तो वही आनी आई की, तो यानी जितने बार वो रिपीट हो रहा है अक्षर उतने ही उससे हम डिवाइड करवा देंगे। तो देखो
टोटल अरेंजमेंट हो गया, 11 अक्षर थे, 11 फैक्टोरियल। आई कितनी बार आया? 4 बार, तो उससे डिवाइड कर दिया 4 फैक्टोरियल। एस कितनी बार आया? 4 टाइम्स 4 फैक्टोरियल। पी कितनी बार आया? 2 बार, 2 फैक्टोरियल। यानी अगर लेटर रिपीटेशन में है तो जितनी बार वो रिपीट हो रहा है उसके फैक्टोरियल से हम क्या करवा देंगे? डिवाइड करवा देंगे। ठीक है, ये 4 फैक्टोरियल से ये 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 4 3 2 1 इनको सोल्व कर लिया। 11 8 से ये दोनों कैंसिल, 6 से ये कैंसिल, तो नीचे का तो पूरा कैंसिल हो गया। ऊपर बच गया 11 10 9 7 और 5, और इन सब की मल्टीप्लाई कितनी होगी? 3 4 6 5 0। ठीक है, अब ठीक है भाई, चारों लेटर आई एक साथ नहीं आएंगे, चारों आई आ गए मेरे पास, उसको मैंने एक लेटर मान लिया ए, बन गया ए। अब ये क्या बन गया? टोटल लेटर्स कितने हो गए जो पहले थे? एम। ठीक है, चारों आई, चारों एस, दोनों पी। तो इस चारों आई की जगह मैं ए मान लिया क्योंकि इसको मैंने ए से डिनोट कर लिया। अब चारों आई का मतलब ए है, तो कितने लेटर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर हो गए। इन 8 लेटर से कितने वर्ड्स बन सकते हैं? अरेंज कर लेंगे। 8 फैक्टोरियल। रिपीट कितनी हो रहे हैं? 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल क्योंकि एस 4 बार रिपीट हो रहा है। 2 कितने? पी 2 बार रिपीट हो रहा है, 2 फैक्टोरियल। तो यानी 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसको तोड़ेंगे तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, ये 4 4 7 6 5, ये बन गया हमारे पास 28 इंटू 30 यानी 840। ठीक है, तो यानी ये 840 बन गए जब चारों लेटर एक साथ आ रहे थे। क्वेश्चन में पूछा था नहीं आने चाहिए थे, जो टोटल वर्ड्स बन रहे थे, टोटल वर्ड्स यही बन रहे थे, उसमें से जो चारों लेटर हमने एक साथ लिखे हैं वो पाड़ा क्या करवा देंगे? माइनस। तो कितना बच गया? 3 3 8 1 0। तो इतने लेटर्स बनेंगे इस पूरे वर्ड्स से जिसमें आई एक, चारों आई एक साथ नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले टोटल निकाल लिए, 4 अक्षर, 4 आई को एक अक्षर बना करके आई इकट्ठे वाला निकाल लिए और उसमें से क्या करवा दिया? माइनस करवा दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। इन हाउ मैनी वे कैन द लेटर्स ऑफ परम्यूटेशंस बी अरेंज्ड इफ द वोवल्स। अब परम्यूटेशन को अब अरेंज करना है। इफ द वोवल्स स्टार्ट विद पी एंड विद एस। ठीक है भाई, तो परम्यूटेशन में कितने अक्षर हो गए? 12 हो गए, 12, और टी 2 बार रिपीट आ रहा है, तो यानी टोटल नंबर कितने हो गए परम्यूटेशन का? अगर आपसे पूछ लेता है कि वे कितने नंबर्स अरेंज हो सकते हैं, तो ये हो जाएगा 12 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, यानी कि 12 इंटू 11 अपॉन 2 यानी 6 इंटू 11 फैक्टोरियल। ठीक है, हो गया यहाँ पर। ये तो हमारा जनरल बन गया, परम्यूटेशन से हम इतने वर्ड्स बना सकते हैं। लेकिन अब पूछा क्या है? स्टार्ट तो होना चाहिए पी से और खत्म होना चाहिए एस से। ठीक है, तो ये 12 अक्षर लिखे मैंने, स्टार्ट पी से एंड एस, यानी पी और एस तो फिक्स हो गई उनकी। बच गए ये 10 प्लेस। इस 10 प्लेस में से पी और एस को छोड़ करके ये जो बाकी लेटर्स बच रहे हैं इनका अरेंज करना है। तो कितने बच रहे हैं? 10, 10 फैक्टोरियल, और टी कितनी बार आ रहा है? 2 बार रिपीट हो रहा है, तो यानी डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो 10 को तोड़ लिया, 10 5 इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 और 5 इंटू 9 फैक्टोरियल, इनकी मल्टीप्लाई कर दी, कितनी आ गई? ये आ गई इनकी मल्टीप्लाई। ठीक है, इसी में दूसरा पार्ट क्या पूछा उसने? वोवल्स आर ऑल टुगेदर। तो इस परम्यूटेशन में जो हमारे पास वोवल्स आए हैं, परम्यूटेशन में कौन कौन से आए हैं? देखो, परम्यूटेशन में वोवल्स कौन कौन से आए? ई, यू, ए, आई, ओ, ये परम्यूटेशंस हो गए। ठीक है, तो वोवल्स हो गए ई, आई, ओ, यू, यही आए थे परम्यूटेशन में। इसके अलावा छोड़ करके जो बच गए कॉन्सोनेंट्स या रिमेनिंग अल्फाबेट्स बच गए, वो बच गए पी, आर, एम, टी, टी, एन, एस। अब इसने कहा वोवल्स सभी इकट्ठे होने चाहिए, तो यानी ये पूरे वोवल्स, इनको मैंने मान लिया एक अक्षर मान लिया एक्स। पूरे वोवल्स का कॉम्बिनेशन अकेला क्या है? एक्स। कितने लेटर हो गए? टोटल अक्षर कितने हो गए? एक्स, पी, आर, एम, टी, टी, एन, एस। ये तो है ही है, साथ में इसके आगे एक और जुड़ गया, कौन सा? जो हमने इकट्ठा वोवल बना रखा है, का ग्रुप बना रखा है, एक्स। तो ये कितने तरीके से अरेंज हो जाएंगे? 8 है तो 8 फैक्टोरियल,
और टी 2 बार आ रहा है तो डिवाइड बाई 2, यानी इन 8 लेटर्स को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 8 फैक्टोरियल अपॉन 2, यानी कितना हो गया, ये सोल्व करवाएंगे तो 20160। अब यहां देखो भाई, ये जो वोवल्स हैं इनको भी तो हम 5 तरीके से अरेंज कर सकते हैं कि भाई पहले ए आया तो हो सकता है ई आए, आई आए, ओ आए, तो यानी ये कितना हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, क्योंकि वोवल्स हैं, कहीं इन पांचों को भी हम अरेंज कर सकते हैं, तो वोवल्स कैन बी अरेंज 5p5, 5 ही वोवल्स हैं और 5 जगह ही है, ये इनकी है कि नहीं है, 5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल को क्या कर देंगे 120, इससे क्या करवा देंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि इन 5 वोवल्स हैं और इन लेटर से मिलके ही तो हमारा पूरा वर्ड बनेगा, यानी 5 फैक्टोरियल इंटू 20160 कितना आ जाएगा 24190। ठीक है, यानी वोवल्स को कितने तरीके से अरेंज कर सकते थे, 5 फैक्टोरियल्स के, वोवल्स को अकेला बना लिया हमने x, तो इसको कितने तरीके से कर सकते थे 8 फैक्टोरियल अपॉन 2, और इन दोनों की फिर क्या करवा देंगे मल्टीप्लाई करवा देंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड पार्ट, देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S, यानी जो परम्यूटेशंस लिखा है हमने उसके अक्षर P और S के बीच के में हमें 4 लेटर का गैप चाहिए भाई। ये क्वेश्चन कहता है अरे ऐसे कितने वर्ड्स बना सकते हैं। देखो एग्जांपल मानते हैं, मैंने माना पहले पोजीशन पे मेरा P है, तो S कब आएगा जब 4 इनके बीच अक्षर आ जाए, वो कोई से भी आ सकते हैं, E R M U, आगे S आएगा, बाकी फिर कुछ भी आ सकता है। तो अब यहाँ पर 1 पे मैंने माना P, तो S कहाँ पर आया 6 पर आया। अगर P यहाँ पे 2 पे मानता तो कहाँ पर आता है S 7 पे आता। अगर यहाँ पर P मानता तो S कहाँ पर आता, यहाँ पर आता। 4 पे मानता तो यहाँ पर आता, यानी हर P और S के बीच में 4 अक्षर होने चाहिए। तो ऐसे हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, यानी P जो हमारी है वो किस किस पोजीशन पे आ सकती है, 1 2 3 4 5 6 7, इस पे नहीं आएगी। इस पे आगे तो क्योंकि इनके बीच में कोई भी अक्षर 4 तो बने ही नहीं, 1 2 3 4, चौथा में तो आया ही नहीं, खत्म हो गए। यानी हम P को कहां तक अरेंज कर सकते हैं, फर्स्ट पोजीशन से लेके 7 पोजीशन तक अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, S अपने आप आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ऐसे ही अगर S यहाँ पर होता और P यहाँ पर होता तो भी कितने तरीके होते हैं, वही सेम, वही चाहे P और S है तो यहाँ S है तो यहाँ P आएगा, दोनों के बीच ही निकालना है। तो टोटल कितने हो गए 14 वेज हो गए जहाँ P और S के बीच में है। अब बच गए कितने लेटर, 12 थे, 12 लेटर में से ये 2 तो हट ही गए, 10 बच गए। तो 10 लेटर को अरेंज करना है तो 10 फैक्टोरियल और 2 बार रिपीटिशन है हमारा T, है कि नहीं है परम्यूटेशन में, भाई परम्यूटेशन में यही 2 बार T रिपीट हुआ है, यानी 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 हो गया। तो टोटल अरेंजमेंट कितना हो गया इन 4 लेटर्स के बीच में, जब हमारे पास P और S के बीच में 4 लेटर आ रहे हैं, तो ये तो टोटल कितना था 14, और ये हो गया 10 अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये कितना है हमारा 2 फैक्टोरियल। तो इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 7, 10 फैक्टोरियल इंटू 7, और 10 फैक्टोरियल इतना होता है, और इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2540,160। ठीक है, ये थी हमारी एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट।